ब्रेकअप के बाद है ना एक फैंटेसी होती है कि व्हाट यू डिड फॉर व्हाट यू डिड टू मी। लाइक उसे कोसना तुम्हारे साथ भी ऐसा ही कोई करेगा, तुम्हारा भी कोई दिल तोड़ देगा वगैरह वगैरह। वाई? फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारी गलती क्या थी? यू आर नॉट ऑथेंटिक। तुमने पिकअप लाइंस वगैरह कहीं से चुराई और कॉपी पेस्ट की। तुमने ऐसी चीज़ें लिखी जो कि तुम हो नहीं। एक्टिंग। तुम जेन्युइनली बात नहीं की, मतलब तुमने अपने रियल गोल्स नहीं बताए, तुमने अपनी रियल डार्क डिजायर्स नहीं बताई ना, कि तुम जब डिज्नी वर्ल्ड की फैंटेसी में रहे कि आई एम अ गुड पर्सन एंड आई डू दिस एंड आई जस्ट shut the fuck up bro. No one cares about you. जब तक तुम ऑथेंटिक नहीं होते, जब तक तुम इन पिकअप लाइंस को सिलेक्ट करके कॉपी पेस्ट करोगे, तो तुम नाइस बनने की कोशिश करोगे। लाइक उसका रिप्लाई जल्दी रिप्लाई दे देता, वरना वो क्या सोचेगी। दिस विल, मैं ये नहीं कर रहा किसी को इग्नोर करो इवेंचुअली, बट ये बताता है कि यू आर नॉट ऑथेंटिक। तुम सिर्फ एक मास्क पहनने की कोशिश कर रहे हो, और ये मास्क कभी ना कभी दिखना ही था। तो इट्स गुड कि अभी तुम्हें समझ आ गया कि क्या हुआ है। बस ये बात है कि इसमें गलती उसी की नहीं थी, तुम्हारी भी थी। अगर तुम पहले ही बता देते यू आर लाइक दिस, जो कि एंशियस हो, जो कि वगैरह जो भी हो तुम्हारे साथ, तुम्हारा चाइल्डहुड ट्रॉमा, तो शी इन फर्स्ट मीटिंग she will understand that you are different, not for him, for her। वो मिसमैच ही नहीं होता। सेकेंड थिंग, ब्रेकअप इज लाइक व्हाट अ मैन नीड इज जस्ट पेन। एक बाई एक ब्रेकअप और बस तुम्हारी लाइफ हमेशा के लिए बदल जाएगी। क्यों पता है? क्योंकि जब लाइक ब्रेकअप होता है ना, तुम एक डीप में चले जाते हो। मतलब पहले तुम रॉकेट की तरह बहुत ऊपर आसमान में जाते हो, और फिर जमीन पे पटक दिए जाते हो। तो वो एक काइंड ऑफ हार्ट ब्रेक हो जाता है। और वो ब्रेकअप जो होता है ना, तुम्हारी लाइफ को पूरी तरह बदल देगा। क्योंकि तुम अब अवेयरनेस को समझ जाओगे कि रियलिटी क्या है, ना कि उस फैंटेसी वर्ल्ड में अपने गेमर फ्रेंड के साथ रहोगे कि एवरी गर्ल इज गोल्ड डिगर ब्रो। तुम समझ जाओगी कि व्हाट इज राइट व्हाट इज नॉट, तुमने क्या गलतियाँ की। तुम इन मोह माया से दूर हो जाओगे। और जब तुम इन चीज़ों से दूर होकर अपनी लाइफ को एक मोंग के पर्सपेक्टिव में चले जाओगे शायद, और जब इस नज़रिए से देखोगे कि व्हाट यू डिड, तुम्हें कई महीनों लग जाएगी समझने में। बट बिलीव मी, ट्रस्ट मी, वो टाइम तुम्हारी ज़िंदगी का बेस्ट टाइम होगा। व्हाट मैन नीड इज जस्ट पोअर फैमिली, गुड पेरेंट्स एंड ब्रेकअप, दैट्स इट। और ये लाइन शायद एंड्रयू टेट ने कही है। ट्रू मी, इट्स ट्रू। व्हाट अ मैन नीड इज जस्ट अ ब्रेकअप एंड पोअर फैमिली। वो एक लाइक फाउंडेशन बनाता है, माइंडसेट को क्रिएट करेगा तुम्हारे अंदर। क्या लगता है तुम्हें वो थॉमस शेल्बी कैसे इतना बड़ा एम्पायर चला लेता था? अगर उसके पास, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, वो ट्रॉमा वगैरह नहीं होते ना, यू विल बी लिविंग लाइक अ सम ऑर्डिनरी गाय। और ऐसे कई किसी का भी एग्जांपल ले लो, कोई सिंगर का भी ले लो जिसका ब्रेकअप हुआ है, या कुछ सिंगर मुझे याद थे, शायद एमिवे का भी हुआ था, किंग का भी हुआ था। ब्रेकअप की बिना यू कैंट चेंज योर लाइफ ब्रो। जब तुम ब्रेकअप में से सह जाते हो, वो फ्रेंड्स वगैरह की अलग बात होती है, वो उनका धोखेबाजी वो अलग बात होती है, बट ब्रेकअप इज लाइक तुम उसे अपना एक पार्ट समझने लगते हो। तुम उसके साथ अपनी फैंटेसी सजाने लगते हो, बच्चे वगैरह की प्लानिंग करने लगते हो, और तुम्हें धक्का लगता है कि शी इज नॉट द पार्ट ऑफ मी, शी डजंट इवन लव मी, इट वाज जस्ट
टाइम पास, इतना धक्का लगता है ना ब्रो, इंसान अंदर से टूट जाता है। बट वही तो टाइम है, तुम अपने आप को समझ पाओ, अपनी लाइफ इम्प्रूव करना। लाइक सब यही कहेंगे अपनी लाइफ पे ध्यान दो, बट इट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। तुम अपने आप ध्यान देने लग जाओगे जब तुम्हें धक्का लगेगा दुनिया का। बट ये चीजें करना, ये एक बच्चों का खेल है। लाइक she did this to me and I will pray, curse and fuck bro. She is going to suffer because she is average. She is, but you are also average. Don't keep in mind. You are also average. Change your life too. जब तुम अपनी लाइफ को चेंज कर लेते हो, तुम अपनी लाइफ पे ध्यान देने लगते हो। और हाँ, सबसे फर्स्ट थिंग तुम्हें ध्यान देनी चाहिए वो मेंटल हेल्थ की। ये जो ब्रेकअप्स वगैरह होते हैं तुम्हें स्ट्रांग भी बनाते हैं, और तुम्हारे उसके साथ साथ ट्रॉमास भी आते हैं। क्या लगता है तुम्हें थॉमस शेल्बी क्यों इतना एग्रेसिव हो जाता है और इतना वायलेंटली बिहेव करता है? बिकॉज उसके अंदर एक ट्रॉमा बन चुका था। वही तुम्हें नहीं चाहिए। मेंटल हेल्थ पे ध्यान दो। तुम्हें पता नहीं चलेगा कि हाउ तुम कितना इम्प्रूव कर रहे हो, बट बिलीव मी इट्स लाइक गेम चेंजर फॉर यू। जब तुम अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर लोगे, तुम इस ब्रेकअप से भी इम्प्रूव, मतलब ये एक लाइफ टाइम प्रोसीजर है। तुम इसे एक दिन उठे और मेंटल हेल्थ पे ध्यान दिया और एवरीथिंग सॉर्ट इन योर लाइफ, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क। बट तुम्हारे अंदर वो कैपेबिलिटी होगी उस ब्रेकअप को सहने की, या फिर वो एक थ्रेशोल्ड लाइन बन जाएगी, डोपामिन लाइन। जैसे कि तुम उसके नीचे अब किसी को देखोगे भी नहीं, तुम सिर्फ अपने गोल्स पे फोकस देने लग जाओगे। यही तुम्हारी लाइफ में चाहिए। एज ए मैन तुम्हें पेन चाहिए,